हेलो बच्चों, अब तक हमने बालकृष्ण भट्ट के निबंध में मन की दृढ़ता में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम एक गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बना सकते, वैसे ही किसी अवगुणी को हम जबरदस्ती गुण में परिवर्तित नहीं कर सकते उसको, या फिर अविद्या को विद्या में परिवर्तित नहीं कर सकते। विद्या वृद्धि के लिए माना कि बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उन साधनों को पहले लाभ प्राप्त करने के लिए मन में बिठाना पड़ता है। अब वो फिर कहते हैं आगे, तो अब तो बुद्धि रूपी लैंप के द्वारा उसने अपनी पहली निवड़ अंधकार पूरित अथवा प्रकाश के संस्कार से संस्कृत पिछली दशाओं को देख लिया है। तो इस बात का ज्ञान तो उसे अवश्य ही हो गया है कि हम कहाँ हैं। अब वो व्यक्ति के लिए कहते हैं कि जिसकी चित्तवृत्ति का एक अंदाज़ा हो उसे, और उसके बाद में वो अपनी दशा को देखते हुए आगे बढ़े, तो अधः पतन से अपने को नीचे गिराता ही जाए। मतलब मान लिया कि उसके पास में सारी साधन हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ऊर्ध्वगामी होने की बजाय अधोगामी ही बनने की कोशिश करे, अपने आप को सुधारने का कोई यत्न ही न करे, तो ऐसे को है फिर गधे को पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। अब जब वो आगे कह रहे हैं इसी बात को कि अब तो बुद्धि रूपी लैंप के द्वारा उसने अपनी पहली निवड़ अंधकार पूरित अथवा प्रकाश के संस्कार से संस्कृत पिछली दशाओं को देख लिया है, कि अपनी बुद्धि के लैंप को उसने जलाया और उसके प्रकाश में उसने, उसके उजाले में उसने निविड़ अंधकार, घनघोर अंधकार में जो छाया था उसके आसपास, यानी अविद्या का जो उसके आसपास, मूर्खता का जो उसके आसपास अंधकार छाया हुआ था, उसने अपनी बुद्धि रूपी लैंप को जलाकर संस्कार से संस्कृत और अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से कुछ सीखते हुए अपनी पहली दशा, पिछली दशाओं को कि हम किस तरह के थे, हमने क्या क्या भोगा था, उन सब को उसने देखा। तो इस बात का ज्ञान तो उसे अवश्य ही हो गया है कि हम कहाँ हैं। अब वो तो ये समझ ही गया है कि अब हमारी स्थिति कहाँ है, या मैं कहाँ विराजित हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस तरह से इस सब चीज़ों को भोगते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वे कौन और कैसे लोग हैं जिनसे हम कई दर्जे अच्छे हैं। अब हम कहते भी हैं हम पशुओं से अच्छे हैं क्योंकि हम बुद्धि रखते हैं, हम विवेक रखते हैं। तो ये इसी बुद्धि की बात यहाँ करते हुए कहते हैं साहित्यकार, निबंधकार, कि यह भी वो समझता है कि हम किससे श्रेष्ठ हैं, किससे अच्छे हैं, अथवा वे कौन है जिनके समान हम चेष्टा करने से हो सकते हैं। हम कहते भी हैं कि अगर मनुष्य थोड़ा सा दयावान हो, थोड़ा सा सहिष्णु हो, थोड़ा सा संस्कारवान हो, तो वो देवतुल्य हो जाता है। तो वो अपनी बुद्धि से ही यह भी समझता है कि वो अब कहाँ है, और वो यह भी समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ बने रहने की चेष्टा कर सकता है। और ये सब कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यदि हमसे कोई पूछे कि प्रशंसा का मूल आप किसे कहेंगे, यानी प्रशंसा का मूल भाव आप क्या कहेंगे, तो हम यही उत्तर देंगे कि प्रशंसनीय केवल वे ही हैं जिन्होंने दीर्घ काल के अभ्यास और प्रयत्न से प्राप्त कर लिया है। देखो बच्चों, 3 तरह की बातें कही है इन्होंने, आगे आएगा और तीसरी बात भी। यहाँ आता है पहले अभ्यास, फिर प्रयत्न आ गया, तो अभ्यास और प्रयत्न। अब अभ्यास की वो बात करेंगे। फिर यहाँ पहले उन्होंने बुद्धि की बात कही, और फिर गुण और अवगुण की बात कही, फिर यहाँ बुद्धि की बात कही, बुद्धि में संस्कार की बात कही, संस्कार के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पशु से अलग हैं, इतर हैं, और हम आगे चेष्टा करें तो देवतुल्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ वो अभ्यास की बात पूरी तरह से करेंगे। तीनों बातें हम धीरे धीरे आएगी, तो पहले हम अभ्यास की ही बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि प्रशंसा किसकी की जा सकती है, कि प्रशंसनीय तो वो है जो अभ्यास और प्रयत्न से कुछ प्राप्त कर लिया। यानी किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसने अभ्यास किया, उसने प्रयत्न किया वो प्राप्त करने के लिए। अब उसके लिए उसने बहुत कोशिश की होगी, उसको बहुत कष्ट भी उठाने पड़े होंगे, लेकिन उसने प्रयत्न किया और प्रयत्न करके वो प्राप्त कर लिया, तो वो प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। यदि देव की देन उस पर हुई है और सहज ही में कोई अच्छी बात उसे प्राप्त हो गई है, तो निस्संदेह यह तो अवश्य ही कहेंगे कि वह गुणी है। अब प्रशंसनीय तो वह है ही, अब प्रयत्न तो उसने किया ही है, लेकिन यदि देव की देन, अगर भाग्य भी उसका साथ दे रहा है, तब हम क्या कहते हैं, तो उसके तो भाई देवता से ये तो लिखवा कर ही लाया है, हम ये बात कह देते हैं। तो अगर भाग्य भी उसके साथ दे रहा है तो ये और भी अच्छी बात हो गई है। तो निस्संदेह ये तो अवश्य ही कहेंगे कि वह गुणी हैं।
अब भाग्य यूं ही साथ नहीं देगा, भाग्य भी देगा और प्रयत्न भी करेगा तो वो प्रशंसा भी प्राप्त करेगा। आगे वो कहते हैं फिर, पर यह न कहेंगे कि यह मनुष्य प्रशंसनीय है, क्योंकि जैसा हमने अभी कहा, प्रशंसनीय होने की योग्यता हम केवल असंस्कृत चेष्टा और यत्नों ही पर निर्भर मानते हैं। अब वो कहते हैं कि मान लिया उसके पास भाग्य भी है, मान लिया वो गुणी भी है, मान लिया उसने प्रयत्न भी किया है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हाँ हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अब वो बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल अलग तरह की बात कर रहे हैं कि हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रशंसा हम उसकी तब मानेंगे जब वो असंस्कृत चेष्टा और यत्नों पर ही निर्भर मानते हैं, कि उसकी जो असकृत, जो उसके कार्यों से, उसकी चेष्टाओं से, उसके प्रयत्नों से ये पता चले कि हाँ उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अनुभव लिए हैं और किस तरह से आगे बढ़ाए हैं, तब हम उसकी प्रशंसा करेंगे। ईश्वर की देन से स्वभावतः प्राप्त गुणों की अपेक्षा चाहे असकृत चेष्टा और अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में वैसा तीखापन न हो, पर विचार की गंभीरता इस प्रकार के गुण में अवश्य विशेष होगी। अब वो कहते हैं जो ईश्वर द्वारा मिला हुआ भाग्य है हमें, भले ही उसमें हमने प्रयत्न नहीं किए हैं, क्योंकि वो तो अपने आप मिला है, और ऐसा उसमें वो भी नहीं जो हमें प्रशंसा के योग्य बना पाए, लेकिन अभ्यास और प्रयत्न से जो हमने तीखे अनुभव, जो हमने कटु अनुभव किए हैं, उसकी बात वो वहाँ देवतुल्य गुणों में नहीं आ पाती हैं। और ये लाभ किससे कम है, इस बात के स्पष्ट करने को हम कवित्व शक्ति का उदाहरण देते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को कवि अपनी कवित्व शक्ति से प्रकट करता है। तो कवित्व शक्ति का उदाहरण देते हैं। कवियों को कविता करने की शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है, सही। अब वो कहते हैं ईश्वर प्रदत्त होती है, लेकिन अब कह तो दिया इन्होंने भाग्य प्रदत्त होती है, लेकिन वो अब यहाँ बताएंगे धीरे धीरे वो अभ्यास भी करता है, वो अनुभव भी करेगा, वो फिर अपने भावों को भी बटोरेगा। तो यहाँ मान लिया पहली बात उन्होंने कही कि वो ईश्वर प्रदत्त होता है, हम भी इसको नकारेंगे नहीं एक बार, सही। परंतु निरंतर अभ्यास से जो कवित्व शक्ति संपादित की जाती है वह भी कुछ कम नहीं है। एक तो होता है, क्योंकि अपने राजस्थान में कहावत चलती है, ऊंदरा रो जायड़ो तो बिल ही खोद सी, यानी उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है कोई एक प्रतिभा। तो यहाँ पर वही बात उन्होंने कही है, एक तरह है कि ईश्वर प्रदत्त शक्ति, तो वो कवित्व शक्ति उसको माना कि थोड़ी देर के लिए ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन उसके साथ साथ ही हम प्रशंसा किसकी करेंगे कि वो निरंतर अभ्यास करके जो अपनी कविता को प्रतिपादित करेगा, लिखेगा, संपादित करेगा, वह भी शक्ति कम नहीं है, वरन विचार की गंभीरता ऐसे ही काव्यों में विशेष पाई जाएगी। और विचारों की बात करेंगे, विचारों में ठोसता की बात करेंगे, ठोस धरातल की बात करेंगे, तो ऐसे ही कवियों में जो अभ्यास करते हैं उन कवियों में ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि पहले तरह के काव्य में कवि के हृदय से अपने आप जो निकलेगा वही रहेगा। पहले जो हम कहते हैं देवत्व भाग्य से जो प्राप्त है, उसमें तो वो क्या है, ठीक है मिल रहा है उसको, वो लिख रहा है, उसमें उसने कोई अभ्यास नहीं किया, उसका कोई प्रयत्न नहीं हुआ, वो उसको लिखना है, बस लिखने भर के लिए लिख रहा है। पर दूसरे प्रकार के काव्य में खूब सोच समझ और घट घट के पद रखे जाएंगे, कहाँ तक तब वे पद सार गर्भित न होंगे। मम्मट भट्ट की कारिका से भी यह बात सम्यक व्युत्पादित होती है। मम्मट ने भी ये बात कही है, दंडी ने भी यही बात कही है कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तद भवे, कि यहाँ वही बात उन्होंने कही कि ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त है और जो लोक से उसने प्राप्त किया है वही काव्य के हेतु हैं। दंडी ने भी यही बात कही है। तो कहने का प्रयोजन यह है कि नाना प्रकार के गुणों में मनुष्यों की असमता में विधाता का विषम भाव ही कारण है। अब यहाँ आते हैं काव्य के प्रयोजन। अब प्रयोजन की बात करते हैं तो उसमें नाना प्रकार के गुणों में, तो मनुष्य के जो गुण होते हैं अनेक तरह के, उसमें असमता में, उसमें समानताएं जब गुणों में नहीं होती, एक मेरे गुण है वो किसी और के गुणों से अलग होंगे, तो असमानता में विधाता का विषम भाव ही कारण है।
तो ईश्वर द्वारा कहते थे हमें तो ये ईश्वर द्वारा मिला हुआ है, ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो ये ईश्वर का ये विषम भाव है। परंतु इसके साथ ही यह भी मानना ही पड़ेगा कि विधाता की विषमता से जो ये भांति भांति की त्रुटि संसार में देख पड़ती है, उसका पूरा करने वाला सर्वोत्तम प्रधान कारक अभ्यास ही है। मुझे नहीं मिला, मान लीजिए मेरे किसी और संबंधी को वो सारी सुविधाएं हैं जो मुझे नहीं मिली और मुझे वो चाहिए, तब मैं क्या करूं? उस सुविधाओं को प्राप्त करने के निरंतर अभ्यास करूं। उसके लिए मुझे जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ेगा, अपने आप को भी उसमें झोंकना पड़ेगा। तो यही बात है कि ईश्वर ने क्या, हम कहते हैं ना, पांचों शरीर की बराबर अंगुलियां ही नहीं हैं। तो फिर हम मनुष्य की विषमता की बात तो करेंगे ही करेंगे, मनुष्य कैसे समान हो सकते हैं? लेकिन उसमें उसकी विषमता तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, लेकिन उसका सर्वोत्तम प्रधान कारक क्या है जो उसको प्राप्त करता है? वो है अभ्यास। तो आज हमने बात की है अभ्यास की। आगे हम फिर बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अगली अपनी बात कही है, वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों।